आज हम बात करने वाले उस फिल्म की जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। एक ऐसी फिल्म जिसने एक सुपर हीरो को इतना बड़ा बना दिया कि उसके बिना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अधूरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2008 की ब्लॉकबस्टर मूवी की, जो कि आयरन मैन की। आज हम इस फिल्म की कहानी को एक एक डिटेल में समझेंगे। कैसे एक प्लेबॉय बिलियनर सुपर हीरो बन गया, कैसे एक लड़ाई ने उसकी पूरी सोच बदल दी और उसने एक सूट बनाया जो सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाने के काम आया। और इस वीडियो से हम शुरू कर रहे एक नई सीरीज जो कि इसको अभी तक नाम नहीं दिया है बट बाद में दे देंगे, जो कि एमसीयू से रिलेटेड है। मतलब एमसीयू स्टार्ट कहाँ से हुआ और अभी तक की मूवीज तक। सो जुड़े रहना नई वीडियोस के लिए भी। चलिए देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क से। बिलियनर, जीनियस, प्लेबॉय, फिलांथ्रोपिस्ट। उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टोनी को लाइफ में किसी चीज की परवाह नहीं है। वो बस पार्टी करता है, मजे करता है और वेपन्स बनाता है। लोग उसे एक जीनियस मानते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा और पावर है। हम उसके असिस्टेंट पेपर पॉट्स को भी देखते हैं, जो टोनी के लिए सब कुछ करती है, उसके शेड्यूल से लेकर उसके मेडिसिन तक। और एक है उसका पुराना दोस्त, जो कि कॉलोनल जेम्स रोडी रोड्स, जो यूएस एयरफोर्स में है। रोडी टोनी को समझाता है और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहता है। स्टार्क इंडस्ट्रीज की लेटेस्ट और सबसे पावरफुल मिसाइल है, जो कि जेरिको। इस मिसाइल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए टोनी खुद अफगानिस्तान जाता है। उसे लगता है ये भी एक सिंपल ट्रिप है, लेकिन यही ट्रिप उसकी जिंदगी की सबसे टर्न ऑफ पॉइंट बन जाती है। अफगानिस्तान में टोनी का कॉन्वॉय एक टेररिस्ट ग्रुप, जो कि 10 रिंग्स, जो कि उसके एम्बुश में फंस जाता है। जब टोनी एक रॉक के पीछे छुपता है तो वहां उसकी कंपनी की एक मिसाइल आके गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। शार्पनेल, जो कि एक मेटल का छोटा टुकड़ा, उसकी चेस्ट में घुस जाता है और जो धीरे धीरे उसके दिल तक पहुंच रहा है। 10 रिंग्स उसे किडनैप कर लेते हैं। वहां एक फेलो कैप्टिव डॉक्टर हो यिनसेन टोनी की जान बचाता है। यिनसेन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है और टोनी की चेस्ट में लगाता है, जो शार्पनेल को उसके दिल तक पहुंचने से रोकता है। टेररिस्ट टोनी से कहते हैं कि वो उनके लिए जेरिको मिसाइल बनाए, लेकिन टोनी एक और प्लान बनाता है। वो यिनसेन के साथ मिलकर एक मिनी रिएक्टर बनाता है, जो उसकी चेस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देगा। उसके बाद वो दोनों सीक्रेट में एक आर्मर्ड सूट का प्रोटोटाइप बनाते हैं, जिसे हम मार्क 1 कहते हैं। यिनसेन कहता है, "यू आर अ मैन हु हैज एवरीथिंग एंड नथिंग।" ये डायलॉग टोनी की सोच को हिला देता है। सूट तैयार हो जाता है, लेकिन उसे पावर देने के लिए टाइम चाहिए। जब 10 रिंग्स को पता चलता है कि टोनी क्या कर रहा है, तब वो केव में अटैक कर देते हैं। यिनसेन, जो कि खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि टोनी को सूट पावर अप करने के लिए टाइम मिल सके। जाते जाते यिनसेन टोनी से कहता है, "डोंट वेस्ट योर लाइफ।" यिनसेन की ये बात टोनी के दिल को छू जाती है और टोनी 10 रिंग्स के सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब टोनी वहां से भागता है, लेकिन डेजर्ट में उसका सूट क्रैश हो जाता है। और वापस आने के बाद टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। लोग सोचते हैं कि वो अपने कंपनी के सक्सेस के बारे में बात करेगा, लेकिन टोनी पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करता है कि उसकी कंपनी अब से वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर देगी। इस अनाउंसमेंट से उसके पार्टनर ओबेडाय स्टेन को गुस्सा आता है। टोनी अब एक नई मिशन पर है। वो अपना पूरा फोकस एक नया और बेहतर सूट बनाने में लगा देता है। कंप्यूटर एआई जार्विस की मदद से वो एक नया और पावरफुल सूट मार्क 2 बनाता है। ये सूट ज्यादा स्लीक और पावरफुल है, लेकिन मार्क 2 जब ज्यादा अल्टीट्यूड पे जाता है तब उसकी फंक्शनिंग बंद हो जाती है। टोनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और एक और सूट बनाता है, जो कि मार्क 3। ये सूट ज्यादा ड्यूरेबल है और रेड और गोल्ड कलर का है। टोनी इसे पूरी तरह से परफेक्ट बना देता है। टोनी को पता चलता है कि उसकी कंपनी के वेपन्स अब तक 10 रिंग्स को पहुंच रहे हैं। वो मार्क 3 सूट पहनकर अफगानिस्तान चला जाता है और विलेजर्स को 10 रिंग्स से बचाता है। जब वो वापस लौट रहा होता है, तब यूएस एयरफोर्स के जेट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोडी उसे बचाता है। टोनी की लाइफ अब एक नए थ्रेट से भरी है। ओबेडाय स्टेन, जो कि टोनी का बिजनेस पार्टनर है, असल में आयरन मॉन्गर है। उसने ही 10 रिंग्स से मिलकर टोनी को मरवाने का प्लान बनाया था। स्टेन को पता चलता है कि आयरन मैन के सूट्स के पार्ट्स 10 रिंग्स के पास है। स्टेन उन सबको मार देता है और उन पार्ट्स से एक बड़ा और पावरफुल सूट बनवाता है। अब स्टेन को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, जो कि एक आर्क रिएक्टर, लेकिन उसके पास वो नहीं है। उसे पता चलता है कि टोनी का नया आर्क रिएक्टर बहुत पावरफुल है। स्टेन टोनी के घर आता है। वो एक डिवाइस से टोनी को पैरालिसिस दे देता है और उसकी चेस्ट से नया आर्क रिएक्टर चुरा लेता है। टोनी जैसे तैसे पुराने रिएक्टर से अपना सूट चलाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। इससे पहले कि स्टेन अपने सूट को पूरा बना पाए, पेपर पॉट्स और एजेंट फिल कॉल्सन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेन अभी आयरन मॉन्गर बन चुका है और अटैक करना शुरू कर देता है। और तभी टोनी वहां आता है अपने पुराने वाले आर्क रिएक्टर सूट में। अब शुरू होती है आयरन मैन और आयरन मॉन्गर की एपिक लड़ाई। टोनी का सूट लो पावर पे है और उसे स्टेन के सूट को डिस्ट्रॉय करने में मुश्किल आ रही है। लड़ाई के दौरान टोनी को एक आइडिया आता है। वो पेपर पॉट से कहता है कि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर दे। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जो कि ईएमपी जनरेट होगा। पेपर ऐसा ही करती है। ईएमपी से स्टेन का आयरन मॉन्गर सूट ऑफ हो जाता है और स्टेन उसी ओवरलोड की वजह से मर जाता है।
फिल्म का क्लाइमेक्स अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। मीडिया में ये बात छा जाती है कि आयरन मैन कौन है। शील्ड एजेंट फिल कॉल्सन ने टोनी के लिए एक कवर स्टोरी तैयार की होती है, लेकिन टोनी अब एक अलग इंसान है। विंसेंट के वर्ड्स डोंट वेस्ट योर लाइफ और उसकी खुद की जर्नी ने भी उसे बदल दिया है। वो अब एक हीरो है और सच बोलना चाहता है। सबके सामने वो माइक पे कह देता है, आई एम आयरन मैन। I am Iron Man. और इस तरह दुनिया का सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो ऑफिशियली सबके सामने आता है। टोनी स्टार्क वो बिलियनर प्लेबॉय जो अभी आयरन मैन बन चुका है। और इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं निक फ्यूरी को, जो कि शील्ड का डायरेक्टर है। वो टोनी से मिलता है और वो उसे एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताता है। I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. ये सीन आने वाले MCU के बड़े फिल्म्स के लिए फाउंडेशन सेट कर देता है। और ये थी कहानी उस फिल्म की जिसने एक सुपर हीरो को एक नई डेफिनेशन दी। आयरन मैन सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं थी, बल्कि एक इंसान की जर्नी थी, घमंड से ह्यूमिलिटी तक और सेल्फिशनेस से सैक्रिफाइस तक। इस फिल्म ने हमें सिखाया है कि एक इंसान अपने पास्ट से उठकर इतना कुछ कर सकता है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।